कि हम कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं 2026 में। नए साल में हमने अपना बनाया कि हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ाना है। जी। वो क्यों बढ़ाना है? दो कारण हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कैसे स्टार्ट करें इंडिया टू चाइना, कि कॉपर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस क्यों है ट्रेंड पे। बड़ा ग्लैमरस बिजनेस है। यस। और मैं कहूँगा कि आसान भी है। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ डॉक्टर शिव गुप्ता किंकर सर हैं जिन्हें 50 इयर्स का एक्सपीरियंस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में। तो आज हम इनसे कुछ 2026 के पर्पस से कुछ बेसिक नॉलेज जानेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के लिए। बहुत बहुत नमस्कार सर। नमस्कार चेष्टा जी। तो सर आज हम कुछ आपसे बेसिक नॉलेज जानेंगे जो 2026 के पर्पस से होने वाली है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। सर पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि हम कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं 2026 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है चेष्टा जी। थैंक यू सर। क्योंकि नया साल आ गया है। पहली बात तो आपको भी बधाई हो नए साल की। आपको भी सर। और नए साल में हमने अपना बनाया कि हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ाना है। जी। वो क्यों बढ़ाना है? दो कारण हैं। हमें अपने लिए भी बढ़ाना है, अपने को प्रॉफिट चाहिए, और ये देश की तरक्की के लिए भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत आवश्यक है। जीडीपी तभी बढ़ती है जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ता है। लोकल कंजम्पशन से जीडीपी उतना नहीं बढ़ती है। तो और आपका क्वेश्चन था कि क्या कैसे स्टार्ट करें। तो कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करना हो उसके बारे में पहले तो जानकारी होनी चाहिए। वो जानकारी कहाँ से मिलेगी? लोकल बिजनेस है तो आप किसी को दुकान चलाते हुए देख सकते हैं, किसी कंपनी चलते हुए देख सकते हैं, फैक्ट्री चलते हुए देख सकते हैं, उससे सीखने को मिलता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कुछ भी आपकी आंखों के सामने नहीं होता है। इसलिए बड़ा मुश्किल होता है कि कहाँ से शुरू करें, ये वाली बात। और कोई इसकी ट्रेनिंग का एक भी इंस्टीट्यूट पूरे इंडिया में नहीं है। जो है वो केवल थ्योरी सिखाते हैं। ये इनवॉइस होती है, ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये कस्टम होता है, ये ऐसे होता है, ये कानून ये है, ये। लेकिन एक्चुअल कैसे होगा वो नहीं बता। यानी आप ये मान लीजिए जैसे फुटबॉल को आप एक क्लासरूम में सिखा रहे हैं। हाँ जी। तो जब तक ग्राउंड में नहीं सिखाएंगे कोई आदमी कैसे सीख सकता है? सही बात। तो सीखने के लिए यू नीड समबडी जो ऑलरेडी बिजनेस करता हो, और वो जो करते हैं वो सिखाते नहीं हैं, और जो सिखाते हैं वो करते नहीं हैं। तो इस गैप को फिल अप करने के लिए स्टार्टअप इंडिया प्लेटफॉर्म, जो आपका प्लेटफॉर्म है, वो आया है। और उसके अंदर हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आप कैसे अपना प्रोडक्ट चुनें। प्रोडक्ट फाइंडिंग। हाँ जी। फिर अगर आपने प्रोडक्ट चुन लिया है, एक्सपोर्ट करें या इंपोर्ट करें, विच इज़ गुड। ये 2026 के बारे में बताया जा रहा है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे शुरू करें। तो प्रोडक्ट का पता होना चाहिए, फिर कंट्री का पता होना चाहिए। कहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट, किस कंट्री से करें काम। बहुत एक ही चीज़ 50 कंट्रीज में बिक रही है या आ रही है, हम कौन सा कंट्री चूज करें? तो इसके बारे में ऐसा नहीं कह सकते कि ये कंट्री ठीक है। ये पूरा स्टडी करना पड़ता है कि कौन सा प्रोडक्ट है और करने वाले की कैपेसिटी क्या है, मैन पावर क्या है, उसका बजट क्या है। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर तो ये बाकी चीज़ें बहुत मामूली हैं। कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कस्टम में कैसे होगा, पेमेंट कैसे दिया जाएगा, उन लोगों से बात कैसे करनी है। तो अगर ये चीज़ें, और आप ही बताएंगे स्टार्टअप इंडिया प्लेटफॉर्म के बारे में क्या करता है? मैं आपको बता देती हूँ। स्टार्टअप इंडिया प्लेटफॉर्म आपको एक शिपमेंट करवाने में पूरी हेल्प करता है। डॉक्टर शिव गुप्ता सर की आपको पूरी गाइडेंस रहती है, पूरी टीम की। पूरी टीम की गाइडेंस रहती है। अगर आपको भी हमारे साथ जुड़ के अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में अपना नंबर सिटी ड्रॉप कर सकते हैं। जी सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कैसे स्टार्ट करें इंडिया टू चाइना। चाइना के लिए लोग डर जाते हैं, या कई बार सोचते हैं अरे हम चाइना से क्यों करें, चाइना तो हमारा दुश्मन है। लोगों के अंदर एक फीलिंग अंदर, जैसे हमने पहले स्क्रैप का काम शुरू किया था तो एक फीलिंग थी, अरे ये तो कबाड़ का काम है, ये तो भंगार का काम है, ये तो गंदा काम है। जबकि हमें बाद में पता चला
मैं जब गयाना कंट्री में था तो वहाँ के प्रेसिडेंट को जब पता चला कि मैं स्क्रैप का काम करता हूँ तो उसने दोबारा से हाथ मिलाया मेरे साथ। एक छोटी सी गैदरिंग थी और उसके शब्द थे, नाइस मिस्टर गुप्ता, यू आर ब्यूटीफाइंग माई कंट्री। आप मेरे कंट्री को खूबसूरत कर रहे हो। तब मुझे पता चला ऐसे ही लोगों को अभी मालूम नहीं है कि चाइना हमारे लिए क्या है, अमेरिका के लिए क्या है, पूरे देश के लिए क्या है। तो चाइना एक जैसे और मुल्क होते हैं, कोई कंट्री किसी का दुश्मन नहीं है, कोई किसी का दोस्त नहीं है। कभी दुश्मन हो जाते हैं, कभी दोस्त हो जाते हैं। पाकिस्तान दुश्मन था, इंदिरा जी ने उसको पूरा छोड़ दिया, शिमला समझौता कर लिया। पाकिस्तान दुश्मन था, अटल बिहारी वाजपेयी ने समझौता ट्रेन चला दी, अभी भी वो दुश्मन है। तो ये सब चीज़ें मामूली हैं, दुश्मन दोस्त कोई नहीं होता है। हमें अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए। अगर कोई चीज़ हमारी चाइना से सस्ती बन रही है और हमें उसकी ज़रूरत है तो हम क्यों ना इंपोर्ट करें, पर कैसे करें। तो चाइना में स्पेशली एक लैंग्वेज बैरियर आता है और कुछ पोर्टल ऐसे हैं जो चाइना को प्रमोट करते हैं, पर उनमें बहुत से प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें बहुत से स्कैमर्स घुसे हुए हैं, ठग लोग घुसे हुए हैं। तो चाइना के साथ काम करने में बड़ा ही सजग रहना पड़ता है, किसी के साथ भी सजग रहना पड़ता है। पर चाइना फिर भी मैं ये कहूँगा कंपैरेटिवली ईजी है। और स्टार्टअप इंडिया के तो ऑफिस हैं वहाँ जी। हमारे स्टार्टअप इंडिया के डॉक्टर अशोक गुप्ता सर के काफ़ी कंट्रीज़ में ऑफिसेज हैं। आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। जी चेष्टा जी, तो बहुत आसान है, वहाँ हम लोगों का ऑफिस है, इसलिए आप किसी को भी कुछ एक्सपोर्ट करना हो या इंपोर्ट करना हो तो हम इजीली गाइड कर सकते हैं उनको और हेल्प भी कर सकते हैं, पर्सनल हेल्प। जी ठीक है सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कॉपर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस क्यों है ट्रेंडिंग में क्यों है? हाँ जी, देखिए बड़ा ऐसा बिजनेस है जो जैसे फिल्म का बिजनेस है जी। हर नया यूथ लड़का लड़की अगर उसे मौका मिले तो फिल्मों में चला जाए। मैं खुद सोचता था जब मैं आपकी उम्र में था कि मैं फिल्मों में काम करूं। तो बड़ा ग्लैमरस बिजनेस है और मैं कहूँगा कि आसान भी है लोगों ने, लेकिन कोई सिखाने का जरिया नहीं है, कोई हेल्प करने वाला नहीं है। ये एक मुश्किल है कि जो इंडिया का इतना स्कोप होते हुए भी यहाँ लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, कम कर पा रहे हैं। तो पूरा मालूम होना चाहिए। तो थोड़ी सी छोटी छोटी बातें हैं, अगर वो मालूम हो जाए तो हर आदमी कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल IT 5 साल का प्रोग्राम है जी। लेकिन कोई डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है तो महीने 2 महीने में सीख लेता है और अपना काम शुरू कर देता है। ऐसे ही जो स्टार्टअप इंडिया है वो एक बहुत बड़े बिजनेस को बहुत आसान बना के पेश करता है और चूंकि उसमें हैंड होल्डिंग रहती है। हैंड होल्डिंग का मतलब होता है कि हाथ पकड़ के काम कराना। एक बच्चा है वो लिख नहीं पा रहा है तो हाथ पकड़ के लिखवाया जाता है। कहीं फिसलन है, 2 आदमी जा रहे हैं, हाथ पकड़ के चलते हैं। वो गाना है ना, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर वो। तो स्टार्टअप इंडिया ने यही एक प्रोग्राम डेवलप किया है कि हाथ पकड़ के उसको काम कराते हैं, कदम कदम पे उसकी हेल्प करते हैं। तो ऐसे नया बिजनेस चाइना से भी कर सकता है और किसी भी कंट्री से कर सकता है। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हम क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को ऑनलाइन भी कर सकते हैं? देखिए अगर आपको रिटेलिंग में करना है, व्यापारियों की जगह कंज्यूमर को कोई माल बेचना है। जैसे आपने ये बहुत अच्छे ये इयररिंग्स पहने हुए हैं, इंडियन मेड है और ये ट्रेंडिंग में है। तो अगर ये कोई एक्सपोर्ट करना चाहेगा तो ऑनलाइन कर सकता है। हाँ जी। लेकिन अगर उसे बिजनेस टू बिजनेस करना होगा तो भी वो कर सकता है। तो आपने कहा क्या ऑनलाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, पर उसका जो अमाउंट है वो थोड़ा कम होता है। आप कंज्यूमर को कितना पकड़ेंगे फॉरेन में? सही बात। और हजारों लोग हैं, अमेज़न पे चले जाएं तो हजारों लोग एक ही तरह की चीज बेच रहे हैं। इसलिए अगर आप उसको बल्क में करते हैं, बिजनेस टू बिजनेस करते हैं तो बहुत प्रॉफिट आता है। लेकिन बिल्कुल सही बात है, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है।
तो हम दोनों चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट ये है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को कैसे एक्सपेंड करें और उसका फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? हाँ, ये आपने कुछ बात की कि बड़ा कैसे लेवल पे लेके जाएं। तो मैं ये कहूँगा कि हम स्टार्टअप इंडिया में कहते हैं लोगों को छोटे से शुरू करो जी, लेकिन उसमें स्कोप इतना होना चाहिए कि वो बड़ा हो सके। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मुरादाबाद में हैंडीक्राफ्ट होता है जी तो एक सीमा है उसकी बड़े होने की, सर, लेकिन अगर कोई रॉ मटेरियल है, जैसे इंडिया के अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, जी प्लास्टिक है, दाना है जिससे प्लास्टिक से चीज़ें बनती हैं, या मेटल स्क्रैप है क्योंकि यहाँ शॉर्टेज है उसकी, तो अगर वो रॉ मटेरियल कोई इंपोर्ट करता है तो वो उसको बेचने की सिरदर्दी नहीं है। तो जैसे आपने कहा कि कैसे बड़ा करें, तो मैं कहूँगा रॉ मटेरियल्स में काम करें, अच्छा, तो उसमें तेज़ी से ग्रोथ होती है। जैसे कॉपर, ब्रास, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, लोहा, गोल्ड कुछ भी इस तरह के मेटल्स हैं बहुत शॉर्टेज में हैं, हाँ जी, तो उनमें काम करें, बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो सकती है। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए फर्स्ट स्टेप जो, जैसे न्यू अगर कोई 2026 में स्टार्ट कर रहा है तो फिर फर्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए? सीखना चाहिए। सीखना चाहिए। बिना सीखे काम करेगा तो ठगों के चंगुल में पड़ जाएगा, गलतियां कर जाएगा। ये तो है। ठग नहीं भी मिला तो सही आदमी तो उसको पास ही नहीं बैठने देगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अगर उसको नॉलेज नहीं है तो वो उसको बात ही नहीं करेगा। फॉरेनर से वो क्या इंपोर्ट करेगा, क्या एक्सपोर्ट करेगा, जब वो उससे बात ही नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी नए आदमी इसको ट्राई ब्रेक नहीं देना चाहता। उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो नए आदमी को सिखाएं और फिर उससे माल खरीदें या बेचें। तो इसलिए चेष्टा जी, मैं कहूँगा जो नया व्यक्ति है उसको पहले सीखना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति से या ऐसे इस प्लेटफॉर्म से सीखना चाहिए जो ऑलरेडी करते हों, जिनका इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हो। बहुत कंट्रीज में ऑफिसेज हो, उन्होंने जिंदगी भर इसको किया हो। अगर ऐसे आदमी से वो सीखेगा तो बहुत जल्दी ग्रोथ कर सकता है। हाँ जी, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, आपने सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए और आपको भी इन आंसर से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपके भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपके क्वेश्चन पर भी जरूर आएगी। थैंक यू।